इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को मेयर का इलेक्शन लड़ने के अहल करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर इंस्टीट्यूट खैबर पख्तूनख्वा शाह मोहम्मद की नाअहली का कल अदम करार दे दी। बका खेल से PTI के उम्मीदवारान मामून रशीद की नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसले सुनाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का G13 मनसूबे का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा। वज़ीर आज़म का स्टाफ मुतालिका हुकाम और वज़रा भी दौरे से बेखबर रहे। सुबह मनसूबे पर पहुंचने पर काम करने वाला स्टाफ और हुकाम मौजूद न पाए गए। कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर ने मनसूबे की तामीर की रफ्तार पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का हुकाम और मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस, काम तेज करने की ताकीद कर दी। कॉलिंग अटेंशन नहीं लूंगा, पहले इस पे डिस्कशन करेंगे मौलाना साहब, उसके बाद फिर अगर टाइम था ठीक, नहीं था कॉलिंग अटेंशन नेक्स्ट डे पे ले जाएंगे। सिर्फ 4 मिनट की बात। हुकूमत इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी नजरअंदाज किए जाने पर सरापा एहतजाज। सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। प्रिंस उमर अहमद जई कहते हैं काबीना में नुमाइंदगी ना मिलने और आइंदा इजलास में नहीं आएंगे। बाप को वफाकी हुकूमत ग्रे लिस्ट से निकाले। हम बलोचिस्तान में हुकूमत में हैं। 70 साल से नेशनल बैंक का एक सदर बलोचिस्तान से ना आ सका। लोग हमसे पूछते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की बलोचिस्तान अवामी पार्टी को अपोजिशन मैनेजर बेंचेस से आने की ऑफर। बोली अपोजिशन बाप की महरूमियों का खात्मा करेगी। मुल्क मुश्किल और बहरानी कैफियत में है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ अमरीका के बारे में पॉलिसी बयान दिया। दूसरी तरफ वज़ीर खारजा ने कुछ और बयान दिया। लगता है हमारी खारजा पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है। वज़ीर आज़म को ऐसे मुतनाज़ बयानात नहीं देने चाहिए। BAP अवामी मुश्किलात पर विफाक से हमायत चाहती है। उनके मुतालिबात नाजायज़ नहीं, हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। वफाकी वजीर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले वज़ीर आज़म मेरिट पर उनके गुजारिशात सुनेंगे और फैसला करेंगे। इस वक्त जो टाइम फ्रेम है वो 1 साल का है और ये हमारे ब्रादर मुल्क हैं, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एक्सटेंशन की भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन हमारा जो इस वक्त जो आपकी देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, हमारी रेमिटेंसेस भी काफ़ी हेल्दी हैं और इस वक्त मुझे नहीं कम से कम मैं नहीं समझता हूं कि हमें इसको रोल ओवर करना पड़ेगा। दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है। सऊदी कर्ज की शरह सूद 4% होना कोई बड़ी बात नहीं। सऊदी कर्ज वापसी का टाइम फ्रेम 1 साल है। जरूरत पड़ी तो कर्ज वापसी में तोसी कर लेंगे। कर्ज पर शराइत हो तो लाजिम नहीं कि उनका निफाज भी हो। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले सऊदी अरब में कहा कहीं दवालिया किया तो रकम वापस ले सकते हैं। We have never, as a country, paid attention, too much attention, that it deserves on our exports. And within that, we have not put too much attention on exports of services, all types of services. I'm happy to say that now that has changed. Our services of IT, our exports, last year, coming to the end of June, they grew by 47%.
पाकिस्तान में मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है। हमने कभी अपनी एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी थी। पिछले साल IT एक्सपोर्ट में 47% इजाफा हुआ। हमें IT के अलावा दीगर सर्विस एक्सपोर्ट भी बढ़ाना होंगी। मशीर तजारत रज़ाक दाऊद का तकरीर से खिताब, बोले स्टेट लाइफ ने अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखे। इस वक्त इदारे के अदाद-ओ-शुमार कामयाबी का मुंह बोलता सबूत हैं। गरीब आवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने का प्लान। हुकूमत का 5 माह में बिजली मजीद ₹2.80 फी यूनिट महंगी करने का प्लान। रवा माह बिजली का बुनियादी टैरिफ 63 पैसे फी यूनिट बढ़ाया जाएगा। बिजली मजीद महंगी हो गई है। सार्फिन की जेबों से 292 अरब रुपए निकाले जाएंगे। जुलाई में ₹2.17 फी यूनिट बिजली महंगी की जाएगी। जून 2022 तक बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹18.09 फी यूनिट का मंसूबा है। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 2.25 साल तहकीकात जारी रही। मुझे नैब के हुकूमत खाने में रखा गया। जो मुकदमा चल रहा है यही मटीरियल NCA लंदन भिजवाया गया। हुकूमत मेरे अकाउंट फ्रीज करवाती रही। एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने गरीबुल वतनी में वहाँ सोचा कि कुछ कमाऊँ। मैंने वहाँ रहकर असासा बनाया जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। शहबाज शरीफ का अदालत में मौक़िफ़। तवील तहकीकात के बाद 18 फरवरी को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होगी। तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया। मैंने हैरत अंगेज तफसीलात सामने आई। मकसूद शहबाज शरीफ की मिल में चपड़ासी था जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए थी। गरीब के अकाउंट से 4 अरब रुपए शरीफ फैमिली के अकाउंट में पहुंच गया। इस तरह के दर्जनों और फ्रॉड का हिस्सा है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। खादिम आला कहते हैं एक ढेली की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। उनके चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए। या अब क्या इरादा है मौसूफ का? वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का तंज। ट्वीट में बोले वैसे पूछना है 4 अरब रुपए में कितने ढेले होते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की वजह बता दी। कहती हैं शहबाज शरीफ पर केसेस साबित करने के लिए शहजाद अकबर को जिम्मेदारी दी गई। शहजाद अकबर ने वज़ीर आज़म के सामने हाथ जोड़े कि ये केस नहीं बनते जिस पर उन्हें हटाया गया। आज तक शहबाज शरीफ के खिलाफ एक केस भी साबित ना हो सका। इमरान खान कुर्सी से हटें, ये किराए के तर्जुमान कहीं नजर नहीं आएंगे। बरतानवी अदालत ने पाकिस्तान को बदनाम किया है। पहले ही कहा था कि इमरान खान के लिए 2 रास्ते हैं, या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या खुद रिज़ाइन या खुद डिसॉल्व असेंबली करेगा। और इसी साल में इलेक्शन हो सकती हैं। 23 मार्च तक बड़े इम्पोर्टेंट दिन है जिसमें बहुत से क्राइसिस आएंगे इमरान खान के लिए और डेफिनेटली ऐसे डिसीजन इनसे करवाए जाएंगे जो इन फ्यूचर इनके लिए मसाइल खड़े करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान ने रवा साल आम इंतखाबात का ख्वाब देख लिया। कहते हैं इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से पहले असम्बली तहलील कर सकते हैं। 2 महीने बहुत अहम हैं। इमरान खान के लिए एक के बाद एक बहरान आएगा। वज़ीर आज़म के लिए 23 मार्च तक दिन बहुत अहम है। आज बाहर घूमने वाले कल जेल भी हो सकते हैं। अपोजिशन के आपसी इख्तलाफात अपनी जगह मगर तहरीक अदम एतमाद पर सब मुत्तफिक है। पाक बरतानिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साला जश्न की तैयारियां उरूज पर। बरतानवी शहजादा चार्ल्स को दौरा पाकिस्तान के दावत दे दी गई। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की बरतानवी शहजादा चार्ल्स से मुलाकात। जुल्फी बुखारी ने वज़ीर आज़म की जानिब से खैर सुगाली का पैगाम पहुँचाया।
शहजादा चार्ल्स ने दौरे की दावत और अफगानिस्तान से महफूज इनखला पर शुक्रिया अदा किया। बोले, इमरान खान की क़यादत में आलमी उमूर पर पाकिस्तान को पजीराई मिली। आला पंजाब से मुआवन खुसूसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी तारिक महमूदुल हसन की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के नए वाइस चेयरमैन शाहिद महमूद भी मुलाकात में मौजूद थे। उस्मान बुज़दार की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। कहते हैं, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के मुखालिफ करके अपोजिशन ने दोगलेपन का मुजाहरा किया। PTI ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PBA की पैमरा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 9 मार्च तक मुलतवी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने PBA की दरख्वास्त पर समाअत की। PBA ने पैमरा को इस्तेदाद से ज़्यादा TV लाइसेंस जारी करने से रोकने की इस्तेदाद कर रखी थी। रकम जमा कराने से ज़्यादा अहम आइन का आर्टिकल 19 और 19A है। रिपोर्ट की कॉपी PBA वकील को दें और आइंदा समाअत पर दलाइल दें। अदालत का पैमरा वकील को हुक्म। वकील PBA फैसल सिद्दीकी कहते हैं, डबल TV चैनल्स हो गए और कैपेसिटी आधी है। कहते हैं 180 नई दरख्वास्तें आई हैं। 100 चैनल मजीद दे देंगे तो पुराने चैनल्स भी बंद हो जाएंगे। पैमरा का असल काम प्रेस की आज़ादी के लिए काम करना है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खाबर बोले, कोरोना वायरस आया तो वैक्सीन से मुतालिक तरह तरह की बातें की जाती थी। फेक न्यूज़ की बदौलत बहुत सारे लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, जिससे बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठे। लॉकडाउन के दौरान डिजिटलाइजेशन की अहमियत का अंदाजा हुआ। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार टेस्ट 24 घंटों में मजीद 39 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,687 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 14,77,573 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,55,920, पंजाब में 4,93,478 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 2,05,820, इस्लामाबाद में 1,32,411, बलोचिस्तान में 34,986, गिलगित बल्तिस्तान में 11,074 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 41,584 हो गई।